बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 में आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है वेव मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन किसी भी चीज़ की जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास मोशन कहलाती है। तो वेव क्या चीज़ है? क्योंकि हमारा आर्टिकल है वेव मोशन, तो वेव मोशन के लिए अगर हम देखें तो अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट एट मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि यानी अगर कोई भी मीडियम हो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देना तो वही है। यानी अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हवा है, एयर है, तो यहाँ पे एयर के हमारे पास बेशुमार पार्टिकल होते हैं। यानी इसके अंदर इसके जो मालिक्यूल हैं, पार्टिकल हैं, वो बेशुमार हैं। तो होता क्या है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब मैं बोलता हूँ तो मैंने इस हवा के जो पार्टिकल हैं इनको मैंने डिस्टर्ब कर दिया। यानी किसी चीज़ में अगर मैं कह दूं कि वेव क्या है, किसी चीज़ में किसी मीडियम को डिस्टर्ब करने का नाम वेव है, तो यहाँ पे ये बेहतरीन होगा कि किसी मीडियम को डिस्टर्ब कर देना तो वेव कहलाता है। जैसे अगर देखें आप किसी भी दरिया के किनारे या पे खड़े हों तो आप वहाँ पे पत्थर उठा के उसके अंदर फेंकें, तो आपने खड़े पानी को, साइलेंट पानी में जैसे ही पत्थर फेंका तो एक शोर सा बन गया और पानी में क्या पैदा हो गई? वेव। ऐसे ऐसे करके वहाँ पे वेव पैदा होना शुरू हो गए। मतलब आपने किसी मीडियम में डिस्टर्बनेस की है। यानी किसी मीडियम को जब आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो क्या पैदा करती हैं? वेव पैदा करती हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही थी, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। किसी भी मीडियम में जब आप डिस्टर्बेंस करते हैं, उसमें खलल डालते हैं, विच काज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। अब जब ये एयर के पार्टिकल थे, अब इन पार्टिकल को मैंने क्या किया था? डिस्टर्ब किया था। तो जब इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इसकी डिस्टर्बनेस से क्या पैदा हो जाएंगी? वेव पैदा हो जाएंगी। ठीक है, वाइब्रेट एट मीन पोजीशन। क्योंकि अभी हमने ये जो चैप्टर हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्योंकि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। तो ये जो वाइब्रेशन है ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द होती है। तो जो चीज़ भी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हो वो हार्मोनिक मोशन होती है। तो जब भी हम किसी पार्टिकल में खलल डालते हैं तो वो उससे क्या पैदा होती हैं? वेव पैदा होती हैं। तो किसी भी मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन के ही आगे और पीछे हरकत करते हैं, और वेव जो होता है वो किसी भी मीडियम में खलल डालने का जो होता है वो नाम होता है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे एक कमरे में खड़े हैं आप लोग, तो कमरे के कोने में यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे जब आप लोग खड़े होकर बोलते हैं तो थोड़े ही लम्हों के बाद आपकी आवाज़ यहाँ से दूसरे कोने में पहुँच जाती है। तो ये जो आपकी आवाज़ यहाँ से दूसरे कोने में पहुँचती है तो ये भी क्या होते हैं? ये जो पार्टिकल होते हैं, तो आपकी आवाज़ यहाँ पे वेव इस पार्टिकल पे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से, अब ये पार्टिकल आपस में वाइब्रेट करते करते आपकी आवाज़ को आगे लेकर जाते हैं, और ये सारे जो आपके पार्टिकल होते हैं इसको आप डिस्टर्ब करते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने के बाद वो नेक्स्ट पार्टिकल, क्योंकि हवा के पार्टिकल बड़े आपस में करीब होते हैं, यहाँ पे बेशुमार हज़ारों लाखों पार्टिकल होते हैं, तो जब उन पार्टिकल में डिस्टर्बनेस पैदा होती है तो वो आपकी आवाज़ को लेकर आगे जाते हैं। तो वेव जो है, जैसे हम लोग देखते हैं, मैं बोलता हूँ तो मेरा जो बोलना है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो वेव जो है इसको मैं कह सकता हूँ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, कि यानी हम वेव की सूरत में एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का नाम है। जैसे हमारी कोई भी काम करने की सलाहियत जो होती है, जैसे यानी वर्क कब होता है? वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क होता है। तो वर्क जो है, तो किसी भी जिस्म में अगर हम काम करते हैं
और काम करने की सलाहियत जो होती है वो एनर्जी कहलाती है। यानी अगर बॉडी एक है उसमें एनर्जी है तो वो काम कर सकता है। तो काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी। मतलब वेव ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। जैसे हम जितने भी काम करते हैं, हम लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी, साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, तो ये सारी एनर्जी की किस्म है। तो हम जो भी काम करते हैं सारा दिन तो वो एनर्जी की वजह से ही करते हैं, और वेव भी एनर्जी की एक किस्म है। सोर्स क्या है वेव के? यानी वेव के सोर्स में अगर हम लोग देख लें तो जैसे आप आमतौर पर देखते हैं कि हमारे पास जो सूरज है, तो सूरज की जो लाइट होती है वो कहाँ पे आती है? हमारे पास अर्थ पे पहुँचती है। हालांकि अगर आप देखें तो इसके दरमियान वैक्यूम भी मौजूद है। वैक्यूम वो पार्ट भी है अर्थ और ज़मीन जहाँ पे हवा मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लाइट होती है इस वेव की सूरत में हमारी ज़मीन पर पहुँचती है। ये वैक्यूम से भी गुजर जाती है और इसे कोई चीज़ मुतासर नहीं करती, तो ये वेव की सूरत में हमारी अर्थ तक पहुँच जाती है। तो ये एनर्जी की सूरत में, अभी सूरज से हमें लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है, और हीट भी वेव की सूरत में ट्रैवल करती है, और इसमें जो वैक्यूम आता है ये वैक्यूम से भी गुजरने की सलाहियत रखती है। तो ये भी वेव जो है ये एनर्जी की एक किस्म है। तो यहाँ पे जो हमने सोर्स पढ़ा है वो क्या है कि किसी भी वेव को गुजरने के लिए, ठीक है, किसी सोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास अर्थ है तो अर्थ का जो एनर्जी पहुंचती है, यहाँ पे लाइट पहुंचती है, उसका सोर्स क्या है? हमारे पास सूरज है। तो सूरज के सोर्स के बगैर एनर्जी हमारे पे तक नहीं पहुंच सकती। आगे हम इसकी जो एक्टिविटी देख लेते हैं कि यहाँ पे एक एक्टिविटी से हम इसकी एग्जांपल को समझ लेंगे। एक्टिविटी हमारे पास क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक, हम कहते हैं कि ये टप है पानी का भरा हुआ, यानी ऐसे, तो इसमें हमारे पास पानी है, वाटर है इसमें। तो होता कि अगर हम इस भरे हुए टब के पानी में एक कोने पे यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, पेंसिल से इसको ऐसे आप डिस्टर्ब कर देते हैं, तो जो ही आप इस पानी के टब में पेंसिल से इसके मीडियम में करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपको वेव जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप मुसलसल इसको करेंगे तो वेव मुसलसल उस टब में पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम एक ही दफ़ा करते हैं, एक दफ़ा करके और छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा? वेव पहले यहाँ पे आएगी, यहाँ से वो आगे यहाँ पे पहुँच जाएगी और पीछे उसी तरह हो जाएगा सही जैसे, और फिर यहाँ से वो आगे यहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ से आगे वो यहाँ पे, और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते करते आगे चली जाएगी। तो मतलब जो है वो वेव जो होता है वो आगे जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर हम मुसलसल करेंगे, इसको डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो इस तरह की वेव जो होती है वो मुसलसल इसमें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे एक कार्क रख लेते हैं, यहाँ पे पीस ऑफ जो बाटल है, कार्क यहाँ पे हमने रखा यहाँ पे, तो अब क्या होगा? अगर हम देखें तो वेव यहाँ पे आई, ऐसे करें, देखें वेव यहाँ से शुरू निकली, यहाँ पे आई, यहाँ पे आते आते वो यहाँ पे आएगी। अब जो ही वो यहाँ पे आएगी तो वेव जो ही पैदा होगी तो वो कार्क जो होगा वो ऐसे ऊपर मूव करेगा। अब देखें कार कहाँ मूव किया, वेव यहाँ पे आई तो कार कहाँ चला गया? ऊपर। अब वेव यहाँ से गुज़र के आगे चली गई तो कार्क दोबारा अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाएगा और वेव आगे ट्रैवल कर देगा। अगर आप एक ही दफ़ा डिस्टर्ब करेंगे, अगर एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा डिस्टर्ब करेंगे तो कार्क ऊपर और नीचे होगा अपनी मेन पोजीशन पर। अब जो ही वेव यहाँ से आई, यहाँ पे उसने इसको ऊपर लेके गई और फिर वापस वेव आई, यहाँ पे आगे चली गई तो कार्क अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि वेव जो है वो क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है, क्योंकि कार्क जो है वो यहाँ से गया है, ऊपर गया है, और जो ही वेव आगे ट्रैवल कर चुकी है तो कार्क जो होता है वो वापस नीचे आ जाता है। तो इस एग्जांपल से हमें समझ आ जाती है कि जो वेव होती है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही होती है। इसको आगे हम देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ से तो हमें समझ आ गई कि वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है। तो अगर हम देखें कि इसके साथ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है,
यानी एनर्जी तो हमें समझ आ गई कि वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। एक और एक्टिविटी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि वेव जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम इसके लिए एक ले लेंगे, रस्सी ले लेंगे, ठीक है जी। तो रस्सी का एक सिरा जो है आप यहाँ पे दीवार के साथ या किसी भी चीज़ के साथ फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ इस साइड पे कर लें, यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब दूसरी तरफ क्या होगा, अब आपने रस्सी का एक सिरा यहाँ से लिया और उसको ऐसे झटका दिया अपने हाथ को। जो ही आपने अपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लें हम लोग P, तो जो ही आपने झटका दिया तो क्या होगा, वेव क्या हो जाएंगी, पैदा होना शुरू हो गई। अब आपने क्योंकि झटका दिया तो वेव पैदा हुई, यहाँ से ऐसे यहाँ पे पहुँची, फिर नीचे आई। जो ही यहाँ नीचे आई तो ये हिस्सा बिल्कुल सीधा हो गया और ये हिस्सा कहाँ पे चला गया, आगे ऊपर चला गया। तो अब पॉइंट P पहले नीचे था, अब पॉइंट P आपका कहाँ पे चला गया, थोड़ा हाइट पे। ज़रा इसको दोबारा ज़रा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, वेव यहाँ मूव की, अब इस वेव ने नीचे आगे दोबारा आगे जाना है, तो ये अब यहाँ से आगे मूव करके अब ऐसे, अब पॉइंट P कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया पॉइंट P, ठीक है। अब वेव यहाँ से फिर नीचे आके आगे जाएगी, तो अब ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया और वेव आगे ऐसे मूव करती जाएगी, क्योंकि वेव मूव करे। अगर हम ये देखें, जो ही वेव यहाँ से ऊपर से दोबारा नीचे अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगी, तो आप लोग यहाँ पे देखें बिल्कुल सीधा, तो वेव, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर मूव करती है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे वो कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। अगर यहाँ पे कार्क में भी देखें, कार्क पहले कहाँ पे गया था, ऊपर, और दोबारा फिर कहाँ पे आया, नीचे, तो ये भी वेव के साथ जो होता है वो परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा होता है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है वेव जो होती है वो परपेंडिकुलर मूव करती है। किसी भी चीज़ को, एनर्जी को जब ट्रांसफ़र करती है तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इसके आगे जो हमने वेव यहाँ पे देखी हैं, तो इसकी आगे ना फर्दर टाइप हैं। तो वो हमारे पास जो वेव हैं वो 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 जो है वो है जी मैकेनिकल वेव, और नंबर 2 है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नंबर 1 है जी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, यानी ऐसी वेव जिनको गुज़रने के लिए किसी मटेरियल की, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो वो ऐसी वेव जिनको गुज़रने के, जिनको रिक्वायर्ड होता है कोई भी मीडियम, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। यानी किसी भी वेव को जब किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम कहते हैं ऐसी वेव जो हैं ये क्या हैं, मैकेनिकल वेव हैं। जैसे हमारे पास ये जो हमारी साउंड वेव है, तो इसके लिए अगर कोई सोर्स होगा तो ये गुज़र सकती हैं, क्योंकि साउंड वेव जो है ये वैक्यूम के अंदर से गुज़र नहीं सकती। इसके बाद हमने पढ़ा था स्प्रिंग वेव, जो हमने स्प्रिंग के साथ की थी, स्ट्रिंग रस्सी के साथ बंधे हुए मैस की जो वेव होती हैं, ये सारी वेव जो होती हैं ये मैकेनिकल वेव होती हैं। यानी इसको अगर हम देखें कि ऐसी वेव जिनको गुज़रने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड हो, ठीक है, ऐसी वेव जिनको गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो नंबर 2 है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं, तो ऐसी वेव जिनको गुज़रने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत ना हो, डोंट रिक्वायर मीडियम, ये मीडियम के बगैर ही गुज़र जाती हैं। तो इनको कहते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे पास सबसे मेन है जी, हमने देखा हुआ जो सन है, इसकी जो वेव होती हैं वो ज़मीन पर पहुंचती हैं, तो इसके दरमियान हमारे पास क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है, जहाँ पे एयर मौजूद नहीं होती, और जो वेव होती हैं वो ट्रैवल कर जाती है हमारी अर्थ पे। तो इसके साथ हमारा सन वेव होगी, उसके बाद आगे टीवी वेव, रेडियो वेव हो गई, ठीक है। तो ये सारी वेव जो होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज का हमारा आर्टिकल था वेव मोशन।